खरीद सकता। सुन, तेरी पिछली 7 नस्लें और अगली 7 नस्लें मिलकर के भी कुर्ते पजामे तो खरीद सकती है, मगर आलिम रब्बानी की जबान कभी नहीं खरीद। इसलिए अगर मस्जिद के इमाम साहब ने कह दिया कि जिसकी बारात डीजे से आएगी मैं उसका निकाह नहीं पढ़वाऊंगा, तो ये उल्टी खोपड़ी का सेठ गरीब इमाम ही का दुश्मन बन गया। और आपको बुरा लगेगा अगर इमाम कोई बात कह दे तो उल्टा सुना देते हैं, और जरा सी कुछ बात हो जाए तो थाने में जाकर के 2-4 सुनेंगे भी और सर करके वापस आएंगे। तुम्हारे मजहबी रहनुमा की इज्जत आपके नजदीक यही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके उलमा आपको अच्छी बातों की तलकीन कर रहे हैं और बुरी बातों से बचने की तरगीब दे रहे हैं, तो हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बावकार उलमा के फरमान पर अमल करें और पाकीज़ा मुआशरे की तरफ कदम बढ़ाएं। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हमने सोचा था कि हम पूरे जिला बहराइच का दौरा करेंगे और अपने कौम को बेदार करने की कोशिश करेंगे, मगर आए दिन नए नए चैलेंजेस की वजह से हमारी हिम्मत पस्त पड़ गई। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी को आप ही कबूल कर लीजिए। अगर आपके खानदान में कहीं डांस बाजा होता हो शादी के मौके पर या दीगर मौकों पर, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके। नबी फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो शादियों को सस्ता कीजिए और जरूरत के मुताबिक घर बनाइए। हम ये देख रहे हैं कि कई बीघा खेती बेचने के बाद 2 मंजिल बिल्डिंग तैयार हो रही है। अरे भाई, और उसी गांव में हम मदरसा जाकर के देख रहे हैं तो उस पर टीन पड़ी हुई है। सुनो, अगर तुम्हारी बिल्डिंगें तैयार हैं और तुम्हारे गांव के मदरसे पर टीन पड़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से आपकी बिल्डिंगें तो चमक रही हैं, मगर आपका मुकद्दर सोया हुआ है। अगर बेदार होना चाहते हो तो अपनी बिल्डिंगों से ज्यादा अपने मदरसे का ख्याल रखो। सुनिए मेरी बात, जिला बहराइच, शराबस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ये नेपाल बॉर्डर से लगे हुए इलाके, यहां पर जितने मदरसे थे उन पर जांच बिठाई गई और गवर्नमेंट को यह हक है कि वो किसी भी धार्मिक संस्था पर या किसी भी जगह पर अपनी जांच बिठा दे, ये उसका हक है। बहुत सारे मदरसे गैर कानूनी पाए गए। आप गवर्नमेंट की मुल्क की जमीन पर अपना मदरसा खड़ा करें।